आइए देखिए, सांख्यिकी एक चैप्टर है जो अगेन थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है। कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। तीन चीजें इसमें मेन होती हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन और मोड। आपने सुना होगा। तो बारी बारी से सारी चीजें हम उसको पढ़ेंगे। पहले मीन पढ़ेंगे। मीन मतलब होता है आपका माध्यिका, फिर मीडियन यानी माध्य, फिर मीडियन यानी माध्यिका, उसके बाद आपका मोड यानी बहुलक। तीनों चीजें, इनके सारे टाइप के क्वेश्चन और बहुत शानदार तरीके से सारी चीजों को समझेंगे। तो 2-3 दिन के अंदर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और हर परीक्षा में इसके क्वेश्चंस आते हैं, चाहे बैंक को छोड़कर, चाहे एसएससी की कोई भी परीक्षा हो उसमें आएगा ही आएगा। स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे एमपीएसआई हो, पटवारी हो, या कोई भी एग्जाम हो, जेल प्रहरी, वन रक्षक, सब में इसके आते हैं। और अभी जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ सर, ये तो हर बार आता है ना। तो सभी में आते हैं, अच्छे से आप इनको समझना। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि माध्य क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मीन। तीन चीजें हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो पहला हमारा क्या है, माध्य। और आप बस इतना समझ लो कि इस माध्य का मतलब क्या होता है। इस माध्य का मतलब अगर आसान भाषा में समझना है तो औसत, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, एवरेज। यहां जो स्क्रीन पे लिखा है आप इसको पढ़ सकते हैं। माध्य औसत के लिए एक दूसरा शब्द है। माध्य ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं को एक साथ जोड़ें और दी गई संख्याओं से विभाजित करें। समस्त आंकड़ों का योग बटे समस्त आंकड़ों की संख्या। ये आप कई दिनों से पढ़ते आ रहे हो। तो माध्य सुनो तो तुरंत अपने दिमाग में क्या ले आना कि सर इसका मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का औसत ही होता है। ये वही लिखा है, समस्त आंकड़ों का योग, समस्त आंकड़ों की संख्या, और ये सारी चीजें, है ना। तो सीधे आपको प्रश्न की तरफ लिए चलते हैं, और इसमें कितने प्रकार के अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं वो सारी चीजें हम यहां पे सीखेंगे। कमेंट करना बंद करें, फुल स्क्रीन करें, पढ़ने पे ध्यान लगाएं। हाँ, ओके। क्या करोगे भैया इसमें, समस्त आंकड़ों का योग बटे समस्त आंकड़ों की संख्या। यहां कुछ नहीं करना है, कोई लॉजिक नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, सबको जोड़ना है और भाग देना है। कितने आंकड़े हैं आपके पास, 6 आंकड़े, सबका योग करिए, 6 से भाग दीजिए और आंसर आ जाएगा। जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। करिए फास्ट। ठीक है, बताओ भाई। हाँ, वेरी गुड, 112 बिल्कुल सही है। आप सबका अगर योग कर रहे होंगे तो सबको जोड़ने पे 672 आ रहा होगा। अब जोड़ना तो आपको आता ही है, सबको आप जोड़ोगे और कितने आंकड़े हैं, 6 आंकड़े हैं, 6 का भाग देंगे तो इनका माध्य कितना आएगा, 112, यानी सी इसका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर बताइए। एक आपके पास 18 है, 16 है, 22 है, 13 है, और अगला आपको नहीं पता क्या है, इसको मैं अपने लिए एक्स नाम दे देता हूं। और इन सबका माध्य कितना है, इन सबका माध्य 16 है। तो ये जो एक संख्या गायब है इसको आपको बताना है वो क्या होगी। वेरी गुड। हाँ, बताओ भैया। यस, 11 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, हमारे पास टोटल कितने आंकड़े हैं, टोटल हमारे पास 5 आंकड़े हैं, और इन पांचों का एवरेज कितना है, 16, यानी सबका योग कितना है, 80।
5 आंकड़े हैं, सभी का औसत 16 है, माध्य 16 है, यानी सबका टोटल कितना आ गया 80। इन 80 में से अगर इन 4 को हम हटा दें तो 8 6 14 और 5 19 का 9 कैरी हो जाएगा 1, 2 3 4 5 6 69 को घटाएंगे तो जो अंतिम आंकड़ा है जो मिसिंग है वो आपका 11 होगा। ऑप्शन बी इज द आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए अब थोड़े तालिका वाले सवाल सीखते हैं कि अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम इनको क्या करेंगे। देखो एक बार आप सवाल को, एक रेलवे विभाग के 150 स्टेशनों के, रेलवे स्टेशनों के कमर्शियल क्लर्कों की संख्या दी गई है ना। उनकी संख्या आपको दी गई है 0 1 2 3 4 5 और स्टेशनों की संख्या दी हुई है। ये एक प्रकार का आप समझिए कि एक प्रकार का औसत है ना, ये एक प्रकार का एवरेज है और ये स्टेशनों की संख्या है। और कभी भी माध्य वाला या मीन वाला सवाल आता है तो आप इनका हमेशा गुणा करते हो, ये ध्यान रखना। देखो आपको टोटल संख्या पहले से बोल के रखिए कि टोटल लोग कितने हैं 150 है, तो हमें उसकी चिंता नहीं है। 0 और 10 का गुणा करोगे तो 0 आएगा, 1 और 21 का गुणा करोगे तो 21 आएगा, 2 और 55 का गुणा करोगे तो 110 आएगा, 3 और 42 का गुणा करोगे तो 126 आएगा, है ना। 4 और 15 का गुणा करोगे तो 60 आएगा और 5 और 7 का गुणा करोगे तो 35 आएगा। अब आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। इनको जोड़ने पर जो भी आएगा उसमें टोटल 150 का भाग देना है और उससे आपको आंसर मिलेगा। बताओ सबको जोड़ने पर क्या आ रहा है, समझ में आया। जब भी ऐसा सवाल आता है माध्य निकालना, अब इसमें 2-3 टाइप्स हैं, ये सिंपल वाला है, फिर इसमें अभी और हम चेंज करेंगे। तो आपको बस इनका क्या करना होता है, गुणा करना होता है, तो उनका आपको कुल योग मिल जाएगा। और टोटल लोग इन्होंने पहले से देखे रखे हैं कि 150 लोग हैं, 150 का भाग देंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा। क्लियर है बात। बताओ। करेक्ट है ना। इसको अगर आप जोड़ते हो 1 2 200 6 3 9 300 352 आ रहा होगा इन सबको जोड़ने पर, 352। एक बार कंफर्म करो हाँ या ना। सबको जोड़ने पे क्या आ रहा होगा, 352, हाँ या ना। ठीक है। अब आप जब इसमें 15 का भाग दोगे तो आंसर दशमलव में आना ही तय है, तो 15 दूनी 30 यानी 300 निकल जाएगा इसमें से, है ना। इसके बाद 52 बचेगा तो भाग आपका जाएगा नहीं, 15 तिया 45, तो 2.3 वाला कौन सा ऑप्शन है, 2.35 वाला ऑप्शन आएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है, सी इज द आंसर। समस्त आंकड़ों का योग 0 गुणा 10, 1 गुणा 21, 2 गुणा 55, 3 गुणा 42, 4 गुणा 15, 5 गुणा 7, सबका योग आया 352। टोटल क्लर्क कितने हैं 150, 150 का भाग देंगे तो आपको इनका माध्य एवरेज क्या मिलेगा, 2.35 मिलेगा, 2.35। ओके हाँ चलिए सेम क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको अब कुछ नहीं बताता हूं, इसको करिए। बिल्कुल हाँ। आप इसको जैसे किताबों में देखोगे ना, तो इसको थोड़ा मैं उन चीजों को हटा रहा हूं। जैसे यहां पे हमने लिखा x के ऊपर ये बार, यानी ये माध्य है, सम ऑफ एफ एक्स अपॉन में सम ऑफ एफ, ये ऐसा चलता है ना। एफ इंटू एक्स, ये एफ है, ये एक्स है, आपने दोनों का गुणा करा और टोटल 150 लोग थे तो 150 का भाग दिया। ऐसे ये फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ये देख के डरोगे और इसके बिना आप पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे फॉर्मूले पूरे लिखने पड़ेंगे, फिलहाल जरूरत नहीं है उसको पूरा लिखने की। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, इन दोनों का आपको गुणा करना होता है ना। तो एफ और एक्स का आपने गुणा किया, ये ऐसा सूत्र होता है।
यहां पे गुणा करिए, 5 का दुगना 7, 15 इंटू 4 7, 25 सत्ते 175, 35 का 4 गुना 140, 45 का 3 गुना 135, सबको जोड़ो और टोटल फ्रीक्वेंसी एफ है ना, कुल आंकड़े कितने हैं इनका भाग देंगे, इनका भाग देंगे ना, एफ का भाग देते हैं हमेशा, एफ इंटू एक्स करते हो और भाग एफ का देते हो, ये ध्यान रखना, और इसको बोलते हैं सम, है ना, योग। तो आप क्या करोगे, इनको जोड़ोगे, फिर 4 2 6 7 13, 13 4 17, 17 और 3 20, टोटल कितने आंकड़े हैं यहां पे 20, उसका भाग दोगे। ठीक है, जो लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आपको आखिरी बार समझा रहा हूं, अब आप ब्लॉक होने की कगार पे हो। ठीक है, लखन जी आप ब्लॉक हो सकते हैं, अंशु जी आप भी ब्लॉक हो सकती हैं, आपको प्यार से आखिरी बार समझा रहे हैं। इतनी बुद्धि आपके अंदर अब होनी चाहिए कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चल रहा है, उससे जुड़ी हुई बात करें। हाँ, और जितने भी नए लोग हैं, आप इस चैप्टर को आज से शुरू कराए, आप आज से कंटिन्यू कर सकते हो, या आप शुरुआत से रेशो परसेंटेज वहां से भी देख सकते हो, जहां से आपको अच्छा लगे। ठीक है, वेरी गुड। 26 आंसर की बाढ़ आ चुकी है कमेंट्स में, तो इसको समझ लेते हैं। 5 का दुगना कितना हो जाएगा 10, 15 का 4 गुना कितना हो जाएगा 60, 25 का 7 गुना कितना हो जाएगा 175, 35 का 4 गुना कितना हो जाएगा 140, 45 का 3 गुना कितना हो जाएगा 135, और आप इन सबको जोड़ रहे हो तो 520 आ रहा होगा, तो ये 520 यहां रखेंगे और 2 से भाग देंगे। 26 आपका आंसर है, बिल्कुल सही वाला, 26 इसका करेक्ट आंसर है। पुरानी क्लासेस जो भी नए लोग हैं उन्हें हम बता दें, माई कोर्सेज में मिलेंगी। आप ऐप में जाइए, ऐप के अंदर माई कोर्सेज के अंदर आपने जो भी कोर्स खरीदा है वो, और उसके अंदर जाएंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स दिखेंगे, और उन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको सारे फोल्डर दिखने लगेंगे, तो वहां से आप आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप अच्छे से चेक कर लेना। वेरी गुड। निम्नलिखित डेटा के लिए समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, जल्दी से बताइए भैया आंसर क्या आएगा। सेम क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये देखो ये वही चीज है, आप इसको एक प्रकार से x बोल सकते हो, इसको आप f बोल सकते हो, ये वही चीज है, मूल्य और कलम की संख्या। तो आपको f भी दिया हुआ है, आपको x भी दिया हुआ है, fx निकालिए, f का भाग दीजिए, है ना। 30 का 1 में गुणा करोगे, 35 का 2 में गुणा करोगे, 20 का 3 में गुणा करोगे, 10 का 4 में गुणा करोगे, 5 का 5 में गुणा करोगे, तो ये आ जाएगा, इनका योग करिए, और ये कितने हैं 5 4 9 3 12 2 और 15, तो आप टोटल 15 से भाग दे दोगे तो आपको माध्य निकल जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। सबको आप अगर जोड़ रहे हो तो 225 आ रहा है, और 225 से भाग दोगे तो 15 ही आएगा, यही आपका आंसर है। 15 इज दी आंसर, ऑप्शन बी 15। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 21 है, x का मान ज्ञात करिए। ये बढ़िया सवाल है ना। अब यही सवाल थोड़ा हमारा कैलकुलेटिव हो गया, करने का तरीका सब कुछ सेम रहेगा, है ना। आप यहां पे पहले fx लोगे, है ना, नीचे f का भाग दोगे, बराबर में आपको माध्य मिलेगा।
तो आप वही करोगे, 10 और 3 का गुणा करोगे 30 आएगा, फिर 15 और 10 का गुणा करोगे 150 आएगा, 20 और x का गुणा करोगे तो अब ये आएगा आपका 20 प्लस x, है ना। इसको करोगे तो ये 175 आएगा, फिर इसको आप करोगे 35 का 5 गुना तो ये आपका 175 फिर से आ जाएगा, है ना। और अब हमें f का भाग देना है, तो 10 और 3 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा आपका 17, 20, 20 और 5 हो जाएगा 25। तो इन सब में हमें भाग किसका देना पड़ेगा, 25 प्लस x का। ठीक है, पहले हमने इनका गुणा करा वो लिख दिया, इन सबको जोड़ा तो ये आया 25 प्लस x, और जब सबका माध्य निकालेंगे तो वो कितना आ रहा है, वो 21 आ रहा है ना। तो इनका टोटल करेंगे और इससे हम भाग देंगे, तो अगर इसको देखेंगे तो ये आ गया आपका 350, 350 में 150 जोड़ा तो ये आ गया आपका 500, 530, तो ये आ गया आपका 530 प्लस 20 प्लस x। ठीक है, हालांकि वो भी जुड़ जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं 550, ठीक है, 550, 20 प्लस x नहीं, 20 इंटू एक्स आएगा ना, प्लस नहीं होगा, 20 इंटू एक्स यानी 20x, तो ये आपका 530 ही रहेगा, और ये आ जाएगा आपका 20x, नीचे नीचे आ जाएगा आपका 25 प्लस x, और बराबर में आपका कितना आएगा 21। इसको अब हमें करना पड़ेगा हल, इसको भैया अब करेंगे अपन लोग हल। क्लियर है बात? 20 गुणा x आएगा, 20 प्लस x नहीं आएगा, है ना। चलो, तो 21 का गुणा इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा आपका 530 प्लस 20x। इधर आ जाए तो 21 का अगर आपने 25 में गुणा किया, या 25 का गुणा आपने 21 में किया, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 525, है ना, और 21 और x आ जाएगा। अब 21 में से 20 गया तो ओनली x बचेगा, 530 में से ये गया तो 5 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये आपका आंसर है ऑप्शन ए, एकदम आसान। क्लियर है बात? कोनो दिक्कत परेशानी? हाँ, आ गया समझ में, है ना। हमने 10 3 15 10 सबका गुणा करा, ये आया 20x, और सब नीचे कितना है इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 25 प्लस x। तो सबका भाग दिया, और ये अपने आप में माध्य के बराबर है भाई, इसमें इसका भाग देंगे तो माध्य 21 आएगा। 21 का गुणा इन दोनों में किया तो ये आया, 21 में से 20 गया, 525 गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अगला सवाल, अब देखिए, ये हमें वर्ग अंतराल या इंटरवल, ये इसको आवृत्ति हम बोलते हैं, लेकिन ये ग्रुप में होती है, एक अंतराल में होती है। तो इस केस में माध्य कैसे निकालेंगे, ये अपना एक नया टाइप है ना। हमने देखो, ये अपना तीसरा टाइप है। सबसे पहला टाइप हमने कैसा देखा था, जो एकदम आसान था, सिंपल था, कि ये वाला माध्य निकालो, एकदम आसान। फिर हमने देखा तालिका चार्ट वाले, जिसमें आपको x और f दिए रहते थे, कि f और x दे दिया, इनका गुणा करते हैं, फिर नीचे आप क्या करते हो, f का भाग देते हो, माध्य आता है। अब तीसरा टाइप है, जिसमें आपको x जो है वो आपको वर्ग अंतराल इस प्रकार का दिया रहेगा, आवृत्ति आपको वहां दी हुई है, तो तरीका वही लगेगा, लेकिन अब क्या करोगे, ठीक है। ओके, हाँ, रिकॉर्डेड क्लास आपको हमेशा मिलती है, निश्चिंत रहें आप। आया भैया समझ में? चल, अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, मैं आपको इधर अलग से बनाता हूं। हम यहां पे क्या करेंगे, एक x निकालेंगे, एक f निकालेंगे, और फिर एक fx निकालेंगे, है ना। आपको अभी अगर कुछ पता है तो सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी, f का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, क्या क्या है, 4 है,
8 है, 2 है और 1 है। क्लियर है बात इतनी, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम निकालेंगे x। अब x कैसे निकलेगा, इनके बीचों बीच इनका औसत लेंगे। जैसे यहां 4 और 0 है, तो 4 और 0 को जोड़ के आधा करेंगे, तो यह आएगा 4 का आधा यानी 2। यहां पे इनके बीच का निकालेंगे, या तो आप लॉजिक लगा लो या जोड़ के आधा कर लो। 8 4 12 का आधा कितना आएगा 6, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 का आधा कितना आ जाएगा 10। जस्ट बीचों बीच वाला नंबर निकालेंगे। 12 और 16 कितना हो जाएगा 28, 28 का आधा कितना आ जाएगा 14। ये आ गया। इनके बीचों बीच की संख्या निकालेंगे, यानी दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, और ये कितना हो गया 4 8 2 1। अब इनका गुणा करोगे तो ये 8 आ गया, ये आपका 48 आ गया, ये आपका 20 आ गया, और ये आपका 14 आ गया। अब इनका योग करिए, है ना। वापस वही है, सम ऑफ एफ एक्स और सम ऑफ एफ का भाग देंगे। तो एफ क्या है 8 4 12, और ये हो गया आपका वापस से कितना 15। इनका योग करिए, भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या करते हैं ऐसे सवालों में। हाँ, ये आपका 90 आ रहा होगा, है ना। और 15 से अगर भाग दे रहे हैं तो आंसर आपका 6 आ रहा है। 15 इंटू 6 90। ओके है, करेक्ट। आया समझ में। और अभी मैं करवा रहा हूं, चिंता ना करें। और अभी एक क्वेश्चन हम करेंगे, तो आपको एक्स नहीं दिया रहेगा तो आप ऐसे निकालोगे इनके बीच की संख्या। भाई सोचो 0 और 4 के बीच में क्या आता है 2, 4 और 8 के बीचों बीच क्या आता है 6। नहीं समझ में आता है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो भी आपको मिल जाएगा। फिर आप उनका गुणा करिए, बाकी आप वही प्रोसेस लगाइए। अगला देखिए, सेम क्वेश्चन, ठीक है। आप पहले x निकालोगे, फिर f निकालोगे, फिर fx निकालोगे। और ये f नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 6 8 5 7 और 4, ये आपके पास है ना। अब आपको x और f बाकी चीजें आपको निकालनी है। हो जाओ भैया शुरू। एकदम सेम। और इस बार तो और मेहनत नहीं करनी है। आप ये देखिए 10 और 12 के बीच में क्या आता है 11, 12 और 14 के बीच में क्या आता है 13, 16 14 और 16 के बीच में क्या आता है 15, 16 17 18 बीच में 17 आएगा, 18 19 20 बीच में 19 आएगा। करो गुणा, है ना। 11 गुणा 6, 13 इंटू 8 लोगे कितना आ जाएगा 104, है ना। 15 इंटू 5 हो गया, 17 इंटू 7 हो गया, और 19 इंटू 4 हो गया। सबका योग करिए और इनसे भाग दीजिए, है ना। ये आ जाएगा 6 और 8 14, 14 और 5 हो गया 19, 19 में अगर आपने 7 जोड़ा 26, 26 और 4 हो गया 30, तो आपको 30 से भाग देना है। इनका योग कितना आ रहा है 30, सम ऑफ एफ 30 है। ये निकालिए एफ एक्स कितना आ रहा है, और 30 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। बस बताओ। स्कूल में पढ़ा था आपने, बिल्कुल पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा। हाँ जी, बिल्कुल। सबको जोड़ने पर 440 आ रहा है, वेरी गुड, है ना। 0 से 0 गया, 3 का भाग दिया तो 3 से भाग दिया एक बार, फिर 3 से भाग दिया 4 बार, बचा 2, 3 इंटू 6 18, और ये तो ये आपका 14.67 यानी सी आ रहा है क्या।
14.666 यानी 67 राउंड ऑफ करेंगे तो 14.67 ये आपका आंसर आना चाहिए। हाँ, पवन जी सब मिलेगा आपको, चिंता ना करो। क्लियर है, बात समझ गए सभी? चलो एक सवाल और। अब यहां पे क्या है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, बारंबारता, बंटन का समांतर माध्य, कल्पित माध्य विधि। देखो ये आपको एक नई चीज सिखाते हैं। यहां पे हिंदी में लिखा है कल्पित माध्य विधि और इंग्लिश में भी देखो एज्यूम्ड ये लिखा हुआ है, एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि या एज्यूम्ड मीन मेथड। अब ये क्या होता है वो आपको अब सिखाते हैं, ठीक है। देखो कल्पित माध्य विधि या एज्यूम्ड मीन मेथड का मतलब होता है कि अपने तरफ से कोई वैल्यू एज्यूम कर लेना, अपनी तरफ से कोई संख्या मान लेना और उसके आधार पे आपको यहां पे इसको सॉल्व करना होता है ना। आप जैसे इन आंकड़ों को देखो कि भैया 50, 150, 150, 250, 250, 350, आप इसको देख के कोई भी संख्या एक एज्यूम कर लो कि जो माध्य है ना। जैसे मुझे 50 से 550 तक का दिख रहा है तो मैंने सोचा कि लेट्स एज्यूम, माना कि जो माध्य है वो 300 आ सकता है। आपकी जो मर्जी आए वो मान लेना, आप 100 मान लो, 200 मान लो, 300 मान लो, 400, 450, जो संख्या मानना हो, 401, 402, 429, कुछ भी मान सकते हो, जो मानना है मान सकते हो। पर मैं यहां पे देख रहा हूं कि यार देखो ये 50 है, ये 550 है, तो 50 और 550 को मैंने अपने मन में जोड़ा तो 600 आया, 600 का आधा करा तो मैंने सोचा कि आंसर 300 के आसपास आएगा। जरूरी नहीं है कि आंसर 300 ही आए, आंसर 300 भी आ सकता है, आंसर 300 से ज्यादा भी आ सकता है, आंसर 300 से कम भी आ सकता है, आंसर आने को कुछ भी आ सकता है ना। तो मैंने 300 माना, आपकी इच्छा है 250 मान लो। हम क्या कर रहे हैं, आपको यहां पे कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको संख्या माननी पड़ेगी, ऐसा यहां पे वो बोलना चाह रहे हैं। बात समझ में आई, कल्पित माध्य विधि या एज्यूम। तो हमने एज्यूम करा कि चलो यार हो सकता है माध्य जो हो वो क्या आ जाए, 300 आ जाए। बात समझ गए। अब पहले तो आप सारी चीजें वही करोगे जैसे आप कर रहे थे। तो आप क्या करते हो, देखो आप यहां पे लेंगे एक x। अब देखो थोड़ा सा तरीका यहां पे बदलेगा। अच्छा आपको एक चीज और मैं बता दूं, ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया है, इसको मैंने यहां पे नाम दे दिया a, है ना। अब हम यहां पे क्या करेंगे, पहले x निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे x माइनस a, फिर आएगा आपका फ्रीक्वेंसी f और फिर आएगा f का गुणा x माइनस a के साथ करेंगे। एक बार आप देखो पूरा समझ जाओगे। 50 और 150 के बीच में कोण आप कहोगे 100, 150 और 250 के बीच में 200, दोनों को जोड़ के आधा करना है। इनके बीच में कोण 300, इनके बीच में कोण 400, इनके बीच में कोण 500। ये आ गया, है ना। अब यहां मैंने क्या लिखा, x माइनस ए, इस x में से इस a को घटाना है तो 300 में से, सॉरी 100 में से x में से a जाएगा, 100 में से 300 गया माइनस का 200, 200 में से 300 गया माइनस का 100, 300 में से 300 गया 0, 400 में से 300 गया प्लस का 100, 500 में से 300 गया तो ये आ गया आपका 200। बात समझ गए। अब आप फ्रीक्वेंसी ले लो, क्या क्या है, 15, 11, 10, 13 और 8, इतनी बात समझ गए। और इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3000, ये आएगा माइनस का 1100, ये आएगा आपका कितना 10, सॉरी ये तो 0 हो गया आपका, ये कितना आएगा प्लस का 1300, है ना। थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं 0, ये आ जाएगा प्लस का 1300 और ये कितना आ जाएगा प्लस का 1600। इतनी बात आप समझे। अब हम क्या करेंगे,
इतनी बात आप समझ गए सभी। अब इनको आप देखेंगे, लेकिन आंसर अभी भी क्या आएगा, देखो एक तो हो गया हमारा 300। अब आपका जो भी माध्य होगा है ना, उसको आप इसमें से घटाओगे, यानी पहले आप इसको देखोगे, इनका टोटल कितना आ रहा है, इनको जोड़ने पे आ रहा है आपका 4100 माइनस का, इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2900 प्लस का, है ना, 2900 हो रहा है। तो 2900 में से अगर 4100 आपका गया तो 3000 4000 यानी 1200, माइनस का 1200 आ रहा है क्या, है ना। तो आप इनको जोड़ रहे हो 4100, ये जोड़ रहे हो 2900, 4100 में से 2900 गया, माइनस का 1200। तो देखो 300 तो आपने एज्यूम करा था, 300 तो आपने एज्यूम करा था। अब इसमें से क्या होगा, ये माइनस का 1200 और पूरी फ्रीक्वेंसी कितनी है, आप इनको देखोगे 15 और 11 26, 26 और 10 36, 36 और 13 हो गया आपका कितना 39, 49, और उसमें आपने 8 जोड़ दिया तो ये कितना आ गया आपका 58, 58 आ रहा है क्या। 58 से भाग देंगे तो वैल्यू आपकी कुछ ना कुछ माइनस में आएगी। 58 की 57, 5 6 3 9 और 8, सॉरी 57, है ना, 15 26 36 36 और 13 हो गया आपका कितना 49, 49 में 8 जोड़ा 57। तो ये जो आपका 300 है ये यहां पे आपका प्लस करके, पर क्योंकि आंसर माइनस आएगा तो आपका ये 300 में से घटेगा, है ना। भाई आपने 300 माना लेकिन वो 300 से कम पड़ रहा है, 300 से आंसर छोटा आएगा, और यहां ऑप्शंस को देख के भी अपने को पहले ही पता था। तो 300 है, 1200 में इन सबका योग आया माइनस का 1200, और ये 1200 टोटल फ्रीक्वेंसी जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है 57, इससे विभाजित होगा, 300 में से घटेगा तो उसका आंसर आएगा। देखो कैलकुलेशन तो है, सांख्यिकी होता ही कैलकुलेटिव है, लेकिन आप एक बात समझे कि अगर सीख लोगे ना, पहली बार आप पढ़ोगे तो कैलकुलेटिव लगेगा, पहली बार पढ़ोगे तो दिमाग खराब होगा। एक बार पढ़ना है, एक बार रिवीजन करना है, उसके बाद आपको ये बहुत इजी लगेगा, क्योंकि हमने पहले कभी अच्छे से सीरियसली पढ़ा नहीं है, अब पढ़ रहे हैं मजबूरी में, लेकिन अब आगे जब एक बार रिवीजन कर लोगे बहुत आसानी से बनेगा, कोई दम वाली बात नहीं है। क्योंकि परीक्षा तो आएंगे ना, परीक्षा में प्रश्न तो आएंगे, सीखना तो पड़ेगा आपको। हाँ करेक्ट। इसको हल करने पे मैं लिख देता हूं यहां पे, इसको हल करने पे किसी ने पूरा लिख दिया है कि सर ये आ रहा है 300 और ये 21 दशमलव शायद कितना 97 आ रहा है, माइनस का 21.97 आ रहा है, नहीं 21.05 आ रहा है, अच्छा 21.05 आ रहा है। और जब आप इसमें से 21.05 को घटाओगे तो 278.94, 278.94 के आसपास इसका आंसर आएगा। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो कुछ ऐसा करना पड़ता है, जब ये सब क्यों करना पड़ा, क्योंकि कल्पित माध्य विधि बोला था, है ना, एज्यूम करके हल करो तो ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहां प्लस होता, मान लो ये प्लस का 1200 होता तो ये जुड़ जाता, लेकिन माइनस का 1200 है तो 300 में से घटेगा, तो 300 में जुड़ भी सकता है, 300 में से घट भी सकता है। हम्म 300 के अलावा आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, मैं फिर बोल रहा हूं, आप अगर 250 मान लो, आप 200 मान लो, आप 310 मान लो, आप 350 मान लो, 301 मान लो, कुछ भी मानोगे, पूरा कैलकुलेशन चेंज होगा, लेकिन आखिरी में आंसर यही आएगा। कुछ भी मानोगे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हमने इनको देखते हुए 300 माना, फिर आपने
एक्स मैंने आपको अभी सिखाया था, इनके बीचों बीच की संख्या निकालनी है, तो ये हमने निकाला। फिर एक नई प्रोसेस यहां पे जुड़ती है, एक्स माइनस ए। एक्स में से जो एज्यूम करा उसको घटाते हो। 100 में से 300 गया माइनस का 200, 200 में से 300 गया माइनस का 100, 300 में से 300 गया 0, 400 में से 300 गया प्लस का 100, 500 में से 300 गया प्लस का 200, है ना, ये आ गए। फिर आपने इनका गुणा किया, इनको आपने देखा तो माइनस का 1200 आया, और फ्रीक्वेंसी इन सब का टोटल कितना आया, 57। भाई आंसर 300 से ज्यादा भी हो सकता है, 300 से कम भी हो सकता है, क्योंकि माइनस का 1200 आ रहा है, यानी 300 से कम होगा। तो 1200 को आपने 57 से भाग दिया, ठीक है, ये आ गया आपका 300 प्लस माइनस का 1200 बटे 57, है ना। सॉल्व किया तो ये आया आपका 300 माइनस 21.05, और फाइनल आंसर कितना है, 278। ये माइनस होता तो ये माइनस होगा, यहां प्लस होगा तो यहां प्लस होगा। भाई प्लस है यानी 300 से बड़ा आंसर आएगा, माइनस है यानी 300 से छोटा आंसर आएगा। हाँ यहां देखो 95 आएगा, लेकिन 95 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैंने एग्जैक्ट आंसर लिखा है आपका कि आएगा। आप चाहो तो इसको 95 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आसपास वाला आंसर तो आपको वही मिलेगा, 278.95। 95 नहीं देके उन्होंने ये दिया है, क्योंकि ये भी एग्जैक्ट नहीं है ना, ये भी 21 पॉइंट समथिंग समथिंग है, तो इतना 0.01 का टेंशन मत लिया करो। हाँ शॉर्ट ट्रिक नहीं है गोविंद, यहां पे आप सांख्यिकी में आप शॉर्ट ट्रिक बोलना भूल जाओ, है ना। यहां कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती है, क्योंकि यहां आंकड़ों का आपको विस्तृत रूप से अध्ययन करना है, कैलकुलेशन करना है, तो यहां कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। और होता तो हम आपको जरूर बताते। क्षमा जी, सब मिलेंगे आपको, लेकिन अभी जो चल रहे हैं वो जैसे जैसे नए नए सब्जेक्ट चालू होंगे वो मिलते जाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं आप, ठीक है। विजयादशमी पे कोई छुट्टी नहीं है आपकी, सीधी छुट्टी आपको दिवाली पे मिलेगी, वो हम आपको बताएंगे। चलिए भैया अगली चीज थोड़ी सी सीखिए, जिसका नाम है माध्यिका। और माध्यिका का मतलब क्या होता है, माध्यिका का मतलब होता है मीडियन, है ना। माध्यिका का मतलब क्या होता है, मीडियन। अब माध्य और माध्यिका में अंतर क्या है इसको समझना है ना, क्योंकि दोनों काफी एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस काफी सारा होता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बस इसको सुन लो, बाकी माध्यिका भी फिर बहुत आसान होता है। देखो माध्यिका एक डेटा के एक ऐसा मध्य संख्या है ना। इसमें देखो माध्य में हम क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं। यहां आपको कैलकुलेट नहीं करना है, यहां पे आपको बस ये देखना है कि बीचों बीच वाली संख्या कौन सी है, चाहे वो कोई भी क्रम में जमी हो, कैसे भी हो, आपको बस उन्हें आरोही क्रम में अरेंज करना है, और आपको बताना है बीच में क्या आ रहा है। अभी क्वेश्चन से अपन समझेंगे। अगर एन यानी जितने आंकड़े दिए हैं वो अगर विषम संख्या में है, तो माध्यिका निकालने का सूत्र होता है उसमें एक जोड़ के आधा करते हैं, और अगर सम संख्या है तो उसी का आधा उसमें एक जोड़ के, दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। इसमें आप मत पढ़ो, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, और एक ये वाला फॉर्मूला भी इसमें होता है माध्यिका यानी मीडियन निकालने का, इसको भी आगे देखेंगे। आप बस इसको कल याद करके आना, क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे आप यहां देखिए, आपसे बोल रहे हैं 3 3 5 7 8 8 8 9 11 12 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने आंकड़े दिए हुए हैं, 11। यानी हम क्या कहेंगे कि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 11 है। तो बताओ माध्यिका क्या होगी, समझ में आ रही है बात। अब n क्या है, एक विषम संख्या आ गई, है ना। यहां पे 11 जो है एक ऑड नंबर है। अगर मैं इसका माध्य बोलता कि इसका माध्य बताओ, तो सबको जोड़ते, ठीक है, और 11 का भाग दे देते। लेकिन माध्यिका में ये नहीं देखना है, माध्यिका में सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आपके सारे आंकड़े आरोही क्रम में अरेंज हैं, बढ़ते क्रम में अरेंज हैं, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आप बोलोगे हां सर ये सब बढ़ते क्रम में है ना। तो अगर आपके पास 11 आंकड़े हैं, तो आपने जस्ट सीखा कि अगर विषम संख्या है तो एक जोड़ के आधा करना है, यानी अगर आपके पास 11 है तो 11 में एक जोड़ो और आधा करो,
यानी छठवां पद, इंग्लिश में कहेंगे सिक्स्थ टर्म, छठवां पद इसकी माध्यिका कहलाएगा। 1 2 3 4 5 6, छठवां पद क्या है 8, बस ये 8 इसकी माध्यिका है, यानी बीच में क्या आ रहा है वो माध्यिका हो गई। आया समझ में? कुछ नहीं करना है। और आप वैसे भी देख सकते थे, देखो ये बीचों बीच का पद है, 5 इधर है 5 इधर है, देखो 1 2 3 4 8, बीचों बीच का नंबर आपको पकड़ना है, सीधी सी बात है। आपको एक और एग्जांपल बताता हूं जो मैंने एवरेज चैप्टर में आपको सिखाया भी है। जैसे मैंने कहा 2 4 6 8 10 की माध्यिका बताओ, तो वो क्या आएगा 6, बीचों बीच में 6 आ रहा है ना। अगर मान लो यहां 12 होता तो अब बीचों बीच में ये दोनों आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या आता है 7, ये आ जाएगा, है ना। या तो खुद बीच का हो या बीच में दो संख्याएं फंसेंगी, उन दोनों के भी बीच का नंबर क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। एक और सवाल देखते हैं। इसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब क्या हो गया भैया, n की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो 4 इधर हैं और आपके 4 इधर हैं, लेकिन क्या ये आरोही क्रम में है? नहीं। तो पहले तो आप इन्हें क्या करोगे, आरोही क्रम में अरेंज करो, है ना, और फिर बताओ कि बीचों बीच में क्या आएगा। हाँ ठीक है, आरोही क्रम में अरेंज करो जल्दी से। देखो सबसे छोटा नंबर क्या है 16, तो 16 ले लो। उसके बाद क्या है 19 ले लो। 19 के बाद 20 21 22 23 है, 23 ले लो। इसके बाद क्या है 25, इसके बाद क्या है 26, इसके बाद क्या है 29, फिर 30 और 1 31, आ गए सारे, सब अरेंज हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n की वैल्यू कितनी है 8 है। अब देखो ये एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर का सूत्र हमने क्या सीखा था कि जो अगर मान लो n की वैल्यू 8 है तो 8 का आधा और 8 का आधा 4 और 8 का आधा 4 और 1 5, तो चौथा और पांचवें पद का आधा, है ना, चौथे और पांचवें पद का आधा, ये आपको यहां से समझ में आएगा। देखो जैसे आप यहां पे ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई 4 पद ये हैं 4 पद ये हैं, तो जो भी आएगा इसके बीचों बीच का आएगा, तो 25 और 26 के बीचों बीच क्या आएगा, 25 और 26 को जोड़ेंगे आधा करेंगे तो आएगा 25.5, तो इसकी माध्यिका क्या कहलाएगी 25.5। अदरवाइज हम क्या करेंगे, 8 का आधा और 8 का आधा प्लस 1, तो यह आ गया आपका चौथा पद, फोर्थ टर्म, और यह आ गया आपका पांचवा पद, फिफ्थ टर्म, और इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, जो कि हमने किया। चौथा पद पांचवा पद का आधा, वो आपका माध्यिका आएगी। बाकी आप थोड़ा सा सिंपल तरीके से अगर सोचोगे तो ज्यादा इजी है। यस हर्ष, आया क्या समझ में? क्लियर है? क्या हो गया राहुल तिवारी जी, आपको क्या तकलीफ हो रही है? हाँ डन, चलो आज के लिए इतना पर्याप्त है। एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, अब वो मेरी बात ध्यान से सुन लें जितने भी नए स्टूडेंट हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि आप सांख्यिकी चैप्टर को ना पढ़ें। अगर आप नए हैं, यहीं से शुरुआत कर रहे हो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका पहले दिन ही विश्वास उठ जाएगा कि ये क्या है यार, ये तो बहुत कठिन है, ऐसा है वैसा है। आपको मैं सबसे अच्छा सजेस्ट कर रहा हूं, आप माई कोर्सेज में जाइए, ठीक है। माई कोर्सेज के अंदर आपने जो कोर्स लिया है उसमें जाइए, उसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स दिखेंगे, उसमें आपको जैसे मैथ्स दिखेगा, और मैथ्स के अंदर आपको सबसे पहले रेशो, परसेंटेज, आप इन चैप्टर्स को पढ़िए, है ना। और 2-3 दिन बाद जब नया टॉपिक स्टार्ट होगा अरिथमेटिक वाला, तो उसमें आपको मजा आएगा, है ना। तो आप सांख्यिकी से मत पढ़िए, आप परेशान हो जाओगे और आपको लगेगा कि अपन ने विनर ज्वाइन करके गलती कर ली। पहले दिन अगर ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बस यही लगेगा कि हे भगवान, हम तो कुछ सोच रहे थे, हो कुछ रहा है। उसमें गलती किसी की नहीं है, गलती दो चीजों की है कि पहले दिन आप खतरनाक चैप्टर पढ़ रहे हो, और दूसरा
कि आप सोच रहे हो कि कोई बस ऐसा जादू दिखा दे कि देखो बेटा ये है, ये आंसर आ जाएगा। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां जादू होता है, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहां मेहनत करनी ही पड़ती है। तो सांख्यिकी वो चैप्टर है जिसमें पूरा पूरा करना पड़ेगा, यहां कोई चमत्कार कोई जादू नहीं होता। और इसके पहले हमने जितने ही पढ़े उनमें जादू दिखाई है आपको, है ना। लेकिन हर चैप्टर एक जैसे नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आ गई। और एक दो बार पढ़ोगे आ जाएगा समझ में, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे, सीखना तो अपने को पड़ेगा, है ना। तो रेशो प्रतिशत पढ़िए। इसके अलावा मैं कुछ लोगों को देख रहा था, क्योंकि आज कई लोग नए भी ज्वाइन करे हैं, तो वो बोल रहे हैं सर आपने कहा था कि 15 विषय मिलेंगे, 10 विषय 14 विषय सब मिलेंगे, लेकिन अभी तो 6-7 सब्जेक्ट ही दिख रहे हैं, बाकी कब मिलेंगे। तो देखो ये लाइव बैच है, लाइव बैच में जो अभी चल रहा है भाई, मान लो 5 क्लासेस 6 क्लासेस जितनी भी चल रही वो मिलेंगी। 14 विषय हैं तो 14 क्लासेस तो आप एक दिन में अटेंड कर नहीं पाओगे, तो बाकी क्लासेस भी लगेंगी। इसलिए जो आपका मैथ्स का फोल्डर है, इसके अंदर एक इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस डिस्कशन वाला एक वीडियो होगा, उसको आप देखिए। उसमें आपको सारे जवाब मिल जाएंगे कि जो सब्जेक्ट नहीं दिख रहे हैं वो कब मिलेंगे, क्यों नहीं दिख रहे हैं, सब चीजों का जवाब आपको उसमें मिलेगा। लेकिन आप ये निश्चिंत रहें कि जो भी होता है, जो जो पढ़ाया जाना चाहिए, जो विषय होते हैं वो आपको सब मिलेंगे। घबराने वाली चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, पीबी फाउंडेशन और मैथ्स फाउंडेशन में क्या डिफरेंस है, लेवल का, है ना। मतलब आप समझ लीजिए कि पीबी फाउंडेशन में आप जो पढ़ोगे उससे लगभग 3 या 4 गुना लेवल आपको मैथ्स फाउंडेशन में मिलेगा, क्योंकि उसमें और हाई लेवल का मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो डिफरेंस होता है। आप चाहें तो मैथ्स फाउंडेशन सब लोग को ले लेना चाहिए, फायदा है आपको उसमें, अगर मैथ्स और डिटेल में पढ़ना है तो। सर बात का जवाब दे दिया करो, बिल्कुल जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आपने बात करने के लिए कोर्स ज्वाइन नहीं करा है, आपने पढ़ने के लिए कोर्स ज्वाइन किया है। हम पढ़ाएंगे, आप पढ़िए, और जब बात करनी होगी तो बात करने के लिए अलग से सेशन रखेंगे, ठीक है। लेकिन दिन भर बात करेंगे तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए आप ये तो बोला ही मत करो कि सर आप हर कमेंट का जवाब दो, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि आप आधे से ज्यादा तो फर्जी बात करते रहते हो, क्या जवाब दें आपको। पढ़ो लिखो, पढ़ने लिखने में कोई समस्या आए तो बताओ। बातचीत करने के लिए आपने पैसा नहीं दिया है, और अगर दिया है तो बताओ, तो हम एक बातचीत का अलग से कोर्स निकालेंगे, उसमें सिर्फ बातचीत करेंगे, उसमें पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है जी। बाकी निश्चिंत रहें, सब बनेगा, सब सीखने को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सारे विषय मिलेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा सब्र रखें, 2-4 दिन अच्छे से क्लासेस अटेंड करिए, सब चीज आपसे बनने लगेगी, चिंता ना करें बिल्कुल भी। थैंक यू, धन्यवाद। रिकॉर्डेड क्लासेस भी सब यही प्रोसेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको वही मिलेगी, हर लाइव क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। ओके, ठीक है, चलिए विदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास का आपका भी टाइम हो रहा होगा, मेरी क्लास का भी नेक्स्ट टाइम हो चुका है, तो मिलते हैं कल अपने वापस समय पर। तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए।